नमो नमः। अभी आपने नाभस योगों के बारे में पढ़ा। पिछला जो अध्याय चल रहा था वह नाभस योगाध्याय था और उसमें 32 प्रकार के जो नाभस योग होते हैं उनके बारे में आपने अभी तक समझा। इसके पहले वाले वीडियो में आपने मुख्य रूप से संख्या योगों के शुभाशुभ फलों के विषय में पढ़ा। गोल नामक जो संख्या योग है उसमें उत्पन्न होने पर जातक का स्वभाव इत्यादि क्या होता है उसके विषय में आपने जाना। इस 83 जो पाठ है इस पाठ का शीर्षक है स्त्री जातकम और यहाँ से स्त्री जातकाध्याय प्रारंभ होता है। नाभस योगाध्याय के अनंतर स्त्री जातकाध्याय प्रारंभ होता है। इस प्रथम श्लोक में आचार्य वराहमिहिर स्त्रियों के स्वभाव, उनका स्वरूप, उनका दाम्पत्य जीवन इत्यादि इन सभी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व वाले कदाचित पाठों में भी आपने स्त्रियों के शुभाशुभ फलों के विषय में पढ़ा है। उसी को इस स्थान पर कुछ विशेष रूप से आचार्य वराहमिहिर संकेतित कर रहे हैं। आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। स्त्री पुंसोर्जन्म फलम तुल्यम किंत्वत्र लग्न चंद्रस्थम तद्बल योगाद वपुराकृतिश्च सौभाग्यमस्तमयात्। अन्वय देखें। स्त्री पुंसोर जन्म फलम तुल्यम भवति किंतु अत्र लग्न चंद्रस्थम विशेषः तद बल योगात् वपुराकृतिः भवति च अस्तमयात् सौभाग्यम चिंतयेत्। इसकी आप व्याख्या देखें। स्त्री पुंसोः, स्त्री पुरुषयोः अर्थात स्त्री और पुरुष के जन्मफलम अर्थात जन्मफल तुल्यम समानम भवति अर्थात समान होते हैं। पुरुष और स्त्री के जो जन्मफल होते हैं वे समान होते हैं। किंतु अत्र स्त्री प्रकरणे, अत्र यहाँ पर सप्तमी का बोधक होता है एक तरह से, तो स्त्री प्रकरणे अर्थात स्त्रियों के संबंध में या स्त्रियों के प्रकरण में लग्न चंद्रस्थम, लग्न चंद्र स्थित राशि फलम विशेषः अर्थात लग्न और चंद्रमा में स्थित इसकी विशेष कल्पना करनी चाहिए। अर्थात लग्न से और चंद्रमा से विशेष रूप से स्त्रियों का शुभाशुभ फल ज्ञात करना चाहिए। कैसे? तद बल योगात अर्थात लग्न चंद्र बलात्, इन दोनों में से जो बलवान हो उससे क्या विचार करना चाहिए? वपुराकृति, वपुः अर्थात शरीरम, आकृति अर्थात आकृति अर्थात उसका स्वभाव या उसका स्वरूप, च तथा अस्तमयात् सप्तम स्थानात्, अस्त स्थान सप्तम स्थान होता है, सौभाग्यम पति सुखादिकम चिंतयेत्, सप्तम से उसके पति का सुख इत्यादि चिंतन करना चाहिए अर्थात सौभाग्य का चिंतन करना चाहिए। इसकी आप हिंदी व्याख्या देखें जो अत्यंत सरल है। तो आचार्य वराहमिहिर ने कह दिया है कि पुरुष और स्त्रियों के जो फल होते हैं वह समान ही होते हैं। जितने प्रकार के राजयोगों का वर्णन किया गया है या फिर बालारिष्ट का वर्णन किया गया है अथवा आयुर्दाय का चिंतन किया गया है अथवा अष्टक वर्ग का चिंतन किया गया है, मतलब अभी तक जितने भी शुभाशुभ योग ग्रहों की स्थितियों के द्वारा बताया गया है वो दोनों फल समान होते हैं पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी, किंतु थोड़ा सा विशेष होता है स्त्रियों का। क्या? तो कह दिए कि लग्न चंद्रस्थम अर्थात लग्न से और चंद्रमा से, इन दोनों में जो सर्वाधिक ग्रह बलशाली हो उसी से उसके स्वरूप, आकृति, दाम्पत्य जीवन इत्यादि का विशेष रूप से विचार करना चाहिए। यदि स्त्रियों के जन्म पत्रिका में लग्न चंद्रमा के मध्य यदि चंद्रमा बलवान है तो
चंद्रमा को ही लग्न मान करके सारी बातें विचार करनी चाहिए। और जन्म पत्रिका में स्त्रियों के लग्न और चंद्रमा के मध्य लग्न बलवान है तो लग्न से ही उसके समस्त चिंतन करना चाहिए। तो बलवान है कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके विषय में पूर्व के अध्यायों में बताया जा चुका है कि बलाबल राशियों का अथवा ग्रहों का कैसे विचार करते हैं। कोई ग्रह अपने उच्च राशि का है, अपने मूल त्रिकोण राशि का है, अपने मित्र राशि का है अथवा अपनी ही राशि का है तो वह बलवान कहा जाता है, अथवा उस राशि का स्वामी उसको देख रहा है तो भी वह बलवान कहा जाता है। तो इन दोनों में जो बलवान हो स्त्रियों के जन्म कुंडली के अनुसार उससे ही उसका विचार करना चाहिए। यदि चंद्रमा मान लीजिए बलवान है स्त्रियों की जन्म कुंडली में तो चंद्र को ही आप लग्न मान करके लग्न के जैसा ही उसका आप फलादेश कीजिए। लग्न की अपेक्षा चंद्र से किया गया फलादेश उसका अत्यंत सटीक होगा। चंद्र से उसके शरीर का, उसकी आकृति का, उसकी स्वभाव का, उसके स्वरूप का, उसके शील का इत्यादि सभी का चिंतन उसके चंद्र से करना चाहिए। और यदि लग्न बलवान है तो निस्संदेह लग्न से ही सारी व्यवस्थाएं उसकी कल्पना करनी चाहिए। इसी प्रकार से स्त्रियों के जन्म पत्रिका में सप्तम स्थान से सौभाग्य का चिंतन करना चाहिए। सौभाग्य अर्थात पति से ही सौभाग्य समझा जाता है स्त्रियों का। तो सप्तम स्थान से उसके पति के सुख दुख, उन्नति अवनति, ह्रास वृद्धि इत्यादि समस्त चिंतन उसके सप्तम भाव से करना चाहिए, क्योंकि सप्तम स्थान होता है विवाह का स्थान। इसीलिए स्त्रियों की कुंडली में, लड़कियों की कुंडली में लग्न और चंद्र दोनों का महत्व होता है। वस्तुतः पुरुषों की कुंडली में भी लग्न और चंद्र दोनों का महत्व होता है, तथापि स्त्रियों के लिए विशेष रूप से आचार्य का निर्देश है कि लग्न और चंद्रमा दोनों से उसका विचार करें।